जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय सेना की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिनों के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसके बाद पाकिस्तान दहल उठा है। वहीं दूसरी ओर भारत की ओर से कार्रवाई पर दुनिया भर के कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तनाव के जल्दी खत्म होने की उम्मीद जताई है, वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से सैन्य संयम बरतने का आह्वान किया है। पाकिस्तान के अंदर भारतीय हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी पहली टिप्पणी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहलगाम हमले को शर्मनाक बताते हुए कहा कि हमने ओवल के दरवाजे से अंदर जाते ही इसके बारे में सुना। मुझे लगता है कि लोगों को अतीत के कुछ अंशों के आधार पर पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो कई दशकों से और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वहीं भारत की कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से सैन्य संयम बरतने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती है। महासचिव गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि महासचिव नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर बहुत चिंतित है। वे दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने का आह्वान करते हैं। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वहीं अमेरिकी कांग्रेसी श्री थानेदार ने भारत की कार्रवाई को लेकर कहा कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता है, लेकिन जब इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आतंकवादियों को ढूंढा जाए, उन्हें दंडित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाला कोई भी देश देखे कि ऐसी कार्रवाइयों के परिणाम होंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका को शांतिपूर्ण देशों के पीछे खड़ा होना चाहिए और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सहयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत की कार्रवाई पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने न सिर्फ भारतीय स्ट्राइक की पुष्टि की, बल्कि इसे युद्ध वाला कदम भी करार कर दिया। दुनिया भर में जिल्लत झेल रहा पाकिस्तान ऐसे वक्त पर भी गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आया और शहबाज ने लिखा कि पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 5 स्थानों पर हमले किए गए हैं। शहबाज ने सोशल मीडिया पर अपना रोना रोते हुए कहा कि पाकिस्तान को इसे युद्ध की कृत्य का जोरदार तरीके से जवाब देने का पूरा अधिकार है। इसका जवाब दिया भी जा रहा है। पूरा देश पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है। पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और भावना उच्च है। पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी सशस्त्र बल जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। हम उनके इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री की गीदड़ भभकी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत की हालिया सैन्य कार्रवाई पर गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि भारत की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों के बीच स्थापित नियमों का खुला उल्लंघन है। इशाक डार ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक बार फिर आतंकवाद का बहाना बनाकर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की है और झूठा नैरेटिव पेश किया है। उन्होंने भारत पर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। साथ ही डार ने गीदड़ भभकी देते हुए आगे कहा कि भारत की इस लापरवाही कार्रवाई से दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच टकराव हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, रूस को भी इस बारे में जानकारी दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रूस को अपने समकक्षों से बात की और उन्हें भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।